बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है अमजद भाई का हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है। अब तो अभी हम बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो केयर हैं वो क्या क्या आपको एहतियात बरतनी ज़रूरी है पहले 48 घंटे में। पहले 48 घंटे में जो आपको एहतियात करने की ज़रूरत वो ये है कि आपका जो सर है उसमें हम इंजेक्शन लगा के आपका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और फिर उसके ऊपर हम बाल लगाते हैं। तो आपका जो सर है वो जितना थोड़ा सा ऊंचा होता है, जितना कि आपके दिमाग को पता होता है उससे थोड़ा सा आपका सर ऊंचा होता है। तो आपने वॉशरूम जाते हुए या किसी मतलब गाड़ी में बैठते हुए आपने एहतियात करनी है। बेहतर है कि आप ऐसे हाथ रख के वॉशरूम में जाएं, और अगर आप गाड़ी में भी बैठ रहे हैं तो ऐसे हाथ रख के बैठें, क्योंकि आपका जो सर है वो सुन्न होता है तो आपको उससे भी पता नहीं लगता। तो अक्सर मरीज़ ये होता है कि वो फिर वॉशरूम के जाते हुए वो गेट में या फिर कि गाड़ी में बैठते हुए वहाँ पर टक्कर मार लेते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। दूसरा ये है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अपने सर पर किसी किस्म की कोई रगड़ या जो ख़ारिश होती है उससे भी परहेज़ करना है। उसके अलावा आपने ट्रांसप्लांट करवाने के बाद किसी मोटरसाइकिल वगैरह पे सफ़र नहीं करना। कुछ दिन आपको मोटरसाइकिल पे जो सफ़र है वो मना है। उसके अलावा आपने जो करना है, आपने अपने कहीं मिट्टी वाली धूल वाली जगह पे नहीं जाना, और अगर आपने वहाँ जाना है तो आप ये जो कैप पहनी हुई है भाईजान ने वो कैप पहन कर रखें। उसके बाद सेलाइन से शावर करें हर 4 घंटे बाद, और जो दवाई आपको डॉक्टर साहब बताएं वो आप उसको बाकायदगी से लें। मेरे पास पिछले हफ्ते मैंने एक पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट किया, मैंने उसको एंटीबायोटिक लिख कर दी, तो मैंने उसे कहा कि आपने शुरू कर लेनी है। 2 दिन बाद उसने मुझे मैसेज भेजा कि सर मैंने अब ये दवाई ले ली है तो अब मैं शुरू करने लगा। तो ऐसा नहीं करना आपने, जब आपको डॉक्टर दवाई देता है तो आपने उसी वक्त से वो जैसे बताता है शुरू कर देनी है, उसमें आपने लेट नहीं करनी। अगर आप एंटीबायोटिक या मेडिसिन लेने में देर करेंगे तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर किसी भी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। शुक्रिया।